हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो एटम्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो लेट्स what are the points about the principal quantum number of atoms, and what are its orbital and orbitals numbers and azimuthal quantum numbers, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। तो क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, उसके क्या क्या पॉइंट्स थे, किस के ऊपर उसने जोर दिया था। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटा का मतलब एक बहुत छोटी सी चीज। तो क्वांटाइज का मतलब होता है कि उसकी बहुत सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होगी। क्वांटाइज का मतलब होता है सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। ओके, तो इसी तरीके से इसका सेकंड जो पॉइंट था, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक energy exist in different levels, in different directions, results एग्जिस्ट करते हैं। और इसी की वजह से क्या रिजल्ट्स मिलता है कि हमें पास वो डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाते हैं उसकी, इस तरीके से। क्लियर। थर्ड पॉइंट था कि हमारे पास बोथ एग्जैक्ट पोजीशन, जो पहले भी हम डिस्कस करते हैं, बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom cannot be determined simultaneously। ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो एक हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब हम इसकी इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर हम ना तो इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ना ही हम इसकी पोजीशन बता सकें कि इसकी पोजीशन कहाँ पे नहीं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस नहीं। तो एक ना तो हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, ना ही उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बताए। एक फिक्स्ड पॉइंट, मान लिया पॉइंट है, अब मुझे नहीं पता कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं इसका, और ना ही इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये फिक्स्ड है इस पॉइंट पर। तो एक एग्जैक्ट पोजिशन पर हम उसकी कोई भी चीज नहीं बता सकते। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एन एटम ऑफ एलिमेंट है वेव फंक्शन, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर। वो किसकी तरह काम करेगा, वेव फंक्शन बोलते हैं फाई। क्लियर। Next, the probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to square of the orbital वेव फंक्शन। कुछ इस तरीके से
ये वेव फंक्शन है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर में क्या होता है कि हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। अब ऑर्बिटल्स हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तो हम साइज का अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, शेप का अकॉर्डिंग, एंड उसकी ओरिएंटेशन क्या है, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, ये तीन का अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, और इन्हीं की वजह से इनकी वजह डिस्टिंग्विश को क्या कहला जाता है, क्वांटम नंबर्स कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है इनको, क्वांटम नंबर्स। तो वो है हमारे टोटल 3 क्वांटम नंबर्स। और 3 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n, स्मॉल l एंड स्मॉल m, या फिर स्मॉल ml। ठीक है। तो n को हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो होगी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द साइज एंड लार्ज एनर्जी एक्सटेंड टू द ऑर्बिटल। ओके, लाइक हाइड्रोजन है, उसकी एनर्जी, लिथियम है, उसकी एनर्जी, तो ये सब की एनर्जी डिपेंड करती है n के ऊपर। तो n आइडेंटिफाई करता है मेनली द सेल्स को। अब हमारे पास सेल्स कितनी होती हैं, 4 सेल्स होती हैं। आपने पहले ही पता है कि हमारे पास टोटल कितनी सेल्स होती हैं, 4 सेल्स होती हैं। 4 सेल्स कौन कौन सी हैं, K, L, M और N। तो n की वैल्यू क्या होगी, k के लिए 1 हो जाएगी, l के लिए 2, n के लिए 3, n के लिए 4। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है वो m सेल है, उसकी सेल कौन सी है, m सेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसकी सेल निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना हमारे पास वो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट है जो हम बात कर रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जो सेकंड पॉइंट था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है हमारा पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सेकंड पढ़ रहे हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट बताता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, n माइनस में 1, l इक्वल्स टू n माइनस में 1। तो l अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 1, तो l की वैल्यू आती है 1। क्लियर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चल गया l की वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर। तो ये करस्पॉन्डेंट करता है सेल्स की, सब सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब इस सब सेल्स में इसकी वैल्यू हम 0 और 1 भी हो सकती है।
क्योंकि हमारे लोअर में तो जा सकते हैं पर हायर में नहीं जाना। 0 to 1 हो सकती है। अगर यहाँ 3 होता है 3 - 1 इक्वल टू, यानी 2 भी हो सकती है, उसकी 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो उसकी 3 सब सेल्स हो सकती है, 1 2 3। तो इस वजह से इसकी कितनी सब सेल्स हो सकती है? 3 सब सेल्स हो सकती है। ठीक है। अब सब सेल्स कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, S, P, D एंड F। ठीक है। तो अगर L की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगी? S सब सेल होगी, 1 होगी तो P सब सेल होगी, 2 है तो D है और 3 है तो F है। ठीक है। G एंड H भी होती हैं, वो अपने डिटेल में नहीं है। 4 एंड 5 इस तरीके से होंगी L की वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में क्या पता चला हमें? सेल्स के बारे में। सेकंड के बारे में हम क्या पता चला? सब सेल्स के बारे में हम आइडेंटिफाई कर चुके। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम मैग्नेटिक, थर्ड मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर तो थर्ड जो इसमें हम इसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं, इसमें स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन। अभी तक हम किस किस के बारे में बात कर चुके? सेल्स के बारे में एंड सब सेल्स के बारे में। यहाँ पर हम स्पेशल ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है? 2l + 1, ये इसका फॉर्मूला ml। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये या फिर स्मॉल l के साथ भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आती हैं और हम इसे यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। मान लो हमारे पास l की वैल्यू 2 है। इफ l is 2 then we can put the value 2 into 2 + में 1। तो क्या हो गया? 2 2 4 एंड हमारे पास इस तरीके से क्या वैल्यू आई इसकी? हमारे पास 5 वैल्यू आई। ये इस तरीके से होगा तो कितने वैल्यू आई? 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 किस में आता है? आपका d ऑर्बिटल में आता है। किस में आता है? d ऑर्बिटल में आता है। ऑर्बिटल्स की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। S के लिए 1, P के लिए होगा 3, D के लिए 5 एंड F के लिए 7, G के लिए अगेन 9 एंड H के लिए 11। इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी ऑड नंबर्स आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन जो क्वांटम नंबर है इसमें ओनली डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल s से। इसमें ओनली डायरेक्शन बताता है, या तो होगा वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज आई m की, l की, कोई भी वैल्यूज आई या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो मतलब क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव होगी तो वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू आई +2, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो सकती है? +2 से लेके -2 हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि तो उसका डायरेक्शन रोटेशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं। तो अगर मैं सम अप बताऊं तो n डिफाइन करता है सेल्स को और डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड आल्सो लार्ज एक्सटेंड टू द एनर्जी ऑफ द सेल। ठीक है। एंड l उसके सब सेल्स को, m अगेन ओरिएंटेशन को। क्लियर। तो ये सारे क्या हैं, एंड जो m है स्पिन क्वांटम नंबर है, वो ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइज, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।